नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ हैदराबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाट जलाकर यहां पर ईडी की कार्रवाई का विरोध किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने एक पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी भी की है। उसकी तस्वीरें सामने आई है। रेणुका चौधरी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रहे एक पुलिसकर्मी की कॉलर पकड़ ली। हालांकि तब तक महिला पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गई और रेणुका चौधरी को वहां से उठा करके ले गई। उन्हें हिरासत में लिया गया। उससे पहले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दरअसल पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी रेणुका चौधरी के साथ प्रदर्शन कर रही थी और इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने इन महिला कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की और इसी से नाराज रेणुका चौधरी ने पुलिसकर्मी की गिरेबान पर हाथ डाला, कॉलर पकड़ लिया। इसके बाद वहां पर पहुंची महिला पुलिस कर्मियों ने रेणुका चौधरी को भी हिरासत में लिया। देश भर में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जारी और इसी दौरान तेलंगाना में भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो वहीं राजधानी जयपुर में बेरोजगारों का हल्ला बोल जारी है। बेरोजगारों का दिल्ली कूच को लेकर के बड़ी जानकारी। पीसीसी के बाहर बेरोजगारों ने हंगामा किया। पहले दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था, लेकिन जब बेरोजगारों को यह पता चला कि तमाम राजस्थान के नेता और मुख्यमंत्री जयपुर पहुंच रहे हैं, तो इसके बाद उन्होंने दिल्ली जाना कैंसिल कर दिया। पीसीसी के बाहर डेरा डाल दिया और जमकर सुबह से ही लगातार नारेबाजी की जा रही है। और इसी दौरान बेरोजगारों को पुलिस ने पीसीसी के बाहर से खदेड़ दिया है। बेरोजगारों और पुलिस के बीच में हल्की धक्का मुक्की भी हुई। 3 दिन से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन जारी था। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में लिखित समझौते को पूरा करने की मांग की जा रही है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के पहले दिल्ली कूच का फैसला किया गया था, लेकिन इसके बाद जब पता चला कि तमाम नेता जयपुर पहुंच रहे हैं प्रदेश के, तो इसके बाद इन्होंने दिल्ली कूच टाल दिया। शहीद स्मारक से दिल्ली के लिए पहले कूच करने वाले थे बेरोजगार। 3 दिन से शहीद स्मारक पर बेरोजगारों का लगातार धरना चल रहा है। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के पद 6000 करने की मांग है। पंचायती राज जेईएन भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग है और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को सीईटी से बाहर करते हुए विज्ञप्ति जारी करने की मांग है। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता देने, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने, शिक्षक भर्ती में ज्यादा से ज्यादा पदों पर विशेष शिक्षकों के पद निकाले जाने, पंचायती राज एलडीसी 2013 मुख्य भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करने की मांग, लखनऊ में लिखित समझौते की मांगों को लेकर के तमाम इन मांगों पर बेरोजगारों का हल्ला बोल। पीसीसी के बाहर जमाते जहां पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, उन्हें वहां से खदेड़ा गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुछ लाए ना वो निंदनीय है। माननीय अशोक गहलोत साहब एक तरफ तो बात करते हैं अंतरात्मा की, आज आपने प्रूव कर दिया कि अंतरात्मा तो राजस्थान सरकार की मरी हुई है। किन बेरोजगारों के साथ किया है? उन बेरोजगारों के साथ जिनके या तो माँ नहीं है या पिताजी नहीं है। अरे जो उनके घर में रोटी खाने के लिए दाने नहीं है ना, वो ITI करते हैं। कांग्रेस वाले 2-4 पदाधिकारी आए और उन्होंने अधिकारियों को बोला कि इनको जल्दी जल्दी हटाओ। मैं पूछना चाहता हूँ गहलोत सरकार से, गहलोत जी बोलते हैं दिल्ली में कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो यहाँ पे कौन सी लोकतंत्र की रक्षा हो रही है? विद्यार्थी टेक्निकल हेल्पर भर्ती की मांग कर रहे थे और विधानसभा में खड़े होकर बजट पढ़ा था, उसी की जायज मांग कर रहे थे। इस 45 डिग्री के तापमान में यहाँ शहीद स्मारक में 3 दिन बैठे हुए और यहाँ बात बैठे हुए, वार्ता होती है, फॉर्मेलिटी होती है, 1 मिनट में कागज लेके कह देते हैं मंत्री जी यहाँ नहीं है, क्योंकि मंत्री जी को दिल्ली में और मुख्यमंत्री जी को दिल्ली में जो हो रहा है वो तो लोकतंत्र का नुकसान लग रहा है। लेकिन यहाँ पर 18 साल के नौजवान अभी देख लो 3 बजे तक भूखे थे, पानी की भी व्यवस्था नहीं थी और जबरन पुलिस उनको उठाकर ले गई। तो वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में लेने के मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, गुड़गांव थाना पुलिस ने जिले की सीमा से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को बाहर कर दिया है। गंगापुर रोड पर ले जाकर के उन्हें छोड़ा गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंडरायल जा रहे थे, इसी दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद जिले की सीमा से बाहर किया गया है। तो आपको बता दें, गुड़गांव में धरना प्रदर्शन के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया गुड़गांव पुलिस की ओर से। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पुलिस ने हिरासत में लेकर के सीमा से बाहर छोड़ा गया जिले की। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का सिलसिला थम नहीं रहा। कोरोना महामारी के दौरान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर 2020 को आयोजित परीक्षा के दौरान जयपुर में जागृति विद्या मंदिर स्कूल में बने परीक्षा केंद्र में
परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। इसका खुलासा तब हुआ जब एसओजी ने स्कूल के संचालक धीरज शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि जागृति विद्या मंदिर का संचालक धीरज शर्मा पहले से जेल में बंद है और इसी के स्कूल से पेपर लीक होने की खबर मिली है। उसे पिछले दिनों पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में एसओजी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अब खुलासा हुआ कि सीएचओ का पेपर भी लीक कर दिया गया था। अब आखिरकार धीरज शर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ेंगे। उदयपुर के अंबामाता थाना इलाके में युवक की हत्या के बाद नाराज परिजन शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और परिजनों की ओर से पोस्टमार्टम नहीं करवाने को लेकर के अड़ गए। मृतक के परिजनों ने कहा कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव नहीं उठाएंगे और ना ही पोस्टमार्टम करवाएंगे। आपको बता दें कि बुधवार की शाम साइफन चौराहे पर दालू गमेती की सरेआम चाकू से गोद कर हत्या की गई थी और हत्या का आरोपी मनीष सरगरा नाम का एक युवक बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी की मांग ये लोग कर रहे हैं। और अभी हम सब कलेक्ट्रेट जा रहे हैं धरना देने के लिए। हम बॉडी यहाँ से कोई नहीं उठाएंगे, हमें न्याय चाहिए। आगे बढ़ेंगे। आयकर विभाग की ओर से जोधपुर में बड़ी कार्रवाई की गई। करीब 27 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी आयकर विभाग ने की है। आपको बता दें कि जिसमें बिल्डर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट निर्यातक हैं और बुलियन एंड ज्वेलर्स शामिल हैं, जिनके अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स की ओर से आज छापेमारी की गई है। बहरहाल दस्तावेजों की पड़ताल इनकी की जा रही है और छापेमारी की कार्रवाई में करीब 100 अधिकारी और कर्मचारी आईटी के जुटे हुए हैं। इनकम टैक्स की बड़ी रेड है। 27 जगहों पर एक साथ छापेमारी इनकम टैक्स विभाग की ओर से की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा से बड़ी खबर, विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगने की जानकारी सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 20 जून तक कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 20 जून तक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। मारपीट के 5 साल पुराने मामला जो उन्हीं की सरकार के दौरान दर्ज किया गया था, इसमें कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है। हालांकि कुछ दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तारी का नोटिस जारी किया था। उसके बाद से चंद्रकांता मेघवाल पर लगातार गिरफ्तारी के कयास लगाए जा रहे थे और अब आखिरकार कोर्ट की तरफ से उन्हें एक बड़ी राहत दी गई है। 20 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है और अंतरिम जमानत के लिए इससे पहले चंद्रकांता मेघवाल की ओर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। भारतीय जनता पार्टी के केशवराय पाटन से विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल को एक बार फिर से राहत मिली। अंतरिम जमानत अर्जी मामले में कोर्ट ने 20 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि मारपीट के 5 साल पुराने मामले में बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल को यह राहत है। विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल को बड़ी राहत मिली है। तो वहीं अवैध बजरी खनन के खिलाफ लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। खनन माफिया के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल रखा है। जालोर में और बजरी खनन माफिया के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आकोली नदी में बजरी खनन के खिलाफ किसानों का धरना और प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। आपको बता दें कि कल पुलिस और किसानों के बीच में झड़प भी हुई थी। देर रात तक तीनों स्टॉक वाली जगहों का निरीक्षण करवाया गया। करीब 2 लाख टन से भी ज्यादा बजरी का स्टॉक यहां पर पाया गया है। इसको लेकर के बड़े सवाल अब प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत से अवैध बजरी माफिया सक्रिय है। ये बड़ी जानकारी। आकोली नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में किसान यहां पर धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि बजरी माफिया पर कार्रवाई कीजिए। उधर भारतीय जनता पार्टी का जनाक्रोश आंदोलन जारी है। जालोर में बीजेपी की ओर से जनाक्रोश आंदोलन चल रहा है और 5वें दिन भी यहां पर धरना प्रदर्शन का दौर चला है। महिलाएं इसी दौरान मटकियां फोड़कर प्रदर्शन करती हुई नजर आई और मूलभूत सुविधाओं को लेकर के यह धरना और प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। आरोप है कि अच्छी सड़क नहीं मिल पा रही, सड़कें टूटी हुई हैं, स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है लोगों को। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर के बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। उधर भरतपुर में सैनी समाज का आरक्षण आंदोलन खत्म हो गया है। सरकार और संघर्ष समिति की बातचीत सफल रही। 5 दिन बाद इसके बाद हाईवे खोल दिया गया। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह इससे पहले आंदोलन स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की और भरोसा दिया कि सरकार के सामने वे उनकी मांगों को रखेंगे। सैनी समाज के प्रतिनिधि मंडल से उन्होंने ज्ञापन लिया, सरकार को यह ज्ञापन पहुंचाने का भरोसा दिया और
साथ ही कहा कि मेरा और आपका कोई वोट का रिश्ता नहीं है, 14 पीढ़ी पुराना रिश्ता है, सरकार के सामने आपकी बात रखूंगा। और इसी से सहमत सैनी माली समाज की ओर से अब अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है, जिससे हाईवे अब सुचारू हो गया, व्यवस्थाओं को सुचारू किया गया है। मांग रखी है 3। पहली तो आपने केसों की रखी है, 12% की आपने आरक्षण की मांग रखी है। तीसरा आपने रखी है मांग कि जो कमेटी है वो मुख्यमंत्री जी से मिले, वो जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आपने कहा संदेश वाहक हूं, इनमें से अगर तीनों में एक भी मेरा मैं अधिकृत होता है इसको करने का तो इमीडिएटली कर जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का करने। और इसमें आरक्षण को मैं बता दूं आपको, 6 महीने लगे थे हमको भी, जाटों को भरपूर धौलपुर के जाट रह गए थे। पूरी प्रक्रिया होती है, सेंसस होता है, सब कुछ होती है, आप तो जानते हैं। आदरणीय हमारे भरतपुर के महाराजा साहब, आज आप हमारे बीच में पधारे, माली सैनी कुशवाहा साहब मौर्य के भाग्य ही खुल गए। साथियों, हमारे जो राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो आज आपकी जो माली के कुशवाहा सैनी समाज है उस पर एक आशीर्वाद के तरीके से आपके ऊपर हाथ है और आपकी बात को ये राज्य सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे और वहां तक कोशिश करेंगे कि आपको मिलता है। और मेरा निवेदन है कि आप आंदोलन को खत्म करें। तो वही करौली के मंडरायल किले में नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शनों का दौर जारी है। मंडरायल कस्बे के अस्पताल के सामने चल रहे धरना प्रदर्शन में करौली धौलपुर के सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, हिंदौन की पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव समेत कई भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हुए हैं। इससे पहले क्षेत्रीय विधायक और ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने परिजनों से बातचीत कर शव का पोस्टमार्टम करवाया और साथ ही 7 दिन में मामले का खुलासा करने और 5 लाख के मुआवजे का भरोसा दिया। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद एक बार फिर से परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव नहीं उठाने पर अड़ गए। धरने में बुधवार के शाम को क्षेत्रीय सांसद मनोज राजौरिया पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने में शामिल हुए। मौके पर शांति और व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सैनी समाज की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का केस हुआ। 24 घंटे से भी अधिक समय हो गया, आरोपी अभी पकड़े तक नहीं गए हैं। सर्व समाज के लोग यहाँ मंडरायल में धरने पर बैठे हैं और हम सब लोग मिलकर मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उस बच्ची के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम सभी लोग जब तक उन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करेंगे यहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और उन आरोपियों को जो सज़ा होगी वो सुनिश्चित हो, ऐसा पुलिस निष्पक्ष रूप से। उधर करौली में साहूकार के दबाव में आकर एक किसान ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। यह घटना नादौती उपखंड के सोप गांव की है। किसान का शव उनके घर के पास बबूल के पेड़ पर लटका हुआ मिला। मृतक के पुत्र हरिचरण मीणा के मुताबिक उनके पिता ने 12 साल पहले भरोसीलाल मीणा नाम के एक शख्स से 3.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन बीच में कई बार रकम जमा करवाने और खेतों की पैदावार देने के बावजूद भी इस साहूकार ने मनमाने तरीके से ब्याज लगाया और कर्ज को 2 करोड़ तक पहुंचा दिया। कर्ज चुकाने के लिए प्रताड़ित करने लगा। हरिचरण के मुताबिक कुछ दिनों पहले भी भरोसीलाल ने घर आकर के उनके पिता को भद्दी गालियां दी, धमकाया। हरिचरण का कहना है कि उनके पिता कर्ज चुकाने के लिए 18 बीघा जमीन भी साहूकार को देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन ये साहूकार उनकी पूरी 30 बीघा जमीन और घर लेने का दबाव बना रहा था और इसकी वजह से उनके पिता को खुदकुशी करनी पड़ी। मृतक के बेटे ने साहूकार भरोसीलाल, हेमराज और हरकेश के खिलाफ जबरन खेत जोतने का केस भी दर्ज करवाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबर धौलपुर से, जहां पर नादनपुर थाना इलाके के लिलोटी गांव में एक युवक के साथ गांव के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की चीख पुकार सुनकर के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं परिजनों ने नादनपुर थाने में तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। रवि और मन्नू, इन लोगों से 2 दिन पहले झगड़ा हुआ दारू पी करके। तो वे आज रात 2 बजे मेरे खेत पर मैं सब्जी की रखवाई कर रहा था, तो वे लोग आकर के मेरे लाठी डंडा और बहुत ज़्यादा मेरी मारपीट की।
उधर राजसमंद के आमेट सहकारी समिति के व्यवस्थापक के साथ बीती रात को अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला करते हुए 50,000 रुपये और एक मोबाइल लूट लिया। इस हमले में घायल हुए व्यवस्थापक को पुलिस ने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती किया। जांच अधिकारी ने बताया कि आमेट सहकारी समिति का व्यवस्थापक श्यामलाल अपने खेत पर बने घर पर जा रहा था, तभी खेत के फाटक के पास पहले से खड़े 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने जानलेवा हमला किया। व्यवस्थापक की जेब से 50,000 रुपये और एक मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में कई डॉक्टरों की चाहत लगने की है। जयपुर मेडिकल कॉलेज ये चाहत बना हुआ है। पीबीएम अस्पताल के कई डॉक्टर जयपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य बनने की दौड़ में भी शामिल हैं। मेडिकल कॉलेज जयपुर के प्राचार्य और नियंत्रक पद पर साक्षात्कार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की बैठक 23 जून को जयपुर में होगी। इस पद के लिए प्रदेश भर से लगभग 37 चिकित्सक शिक्षकों ने आवेदन किया है, जिनमें से बीकानेर मेडिकल कॉलेज के 7 डॉक्टर्स भी दौड़ में शामिल हैं। बीकानेर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और नियंत्रक डॉक्टर मोहम्मद सलीम भी इस रेस में शामिल हैं। तो वहीं झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने केंद्र की अग्निपथ योजना की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के युवाओं के हित में यह फैसला किया, इससे रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। केंद्र के इस बड़े ऐलान के बाद झुंझुनू जिले के युवाओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं ने कहा है कि इससे सेना में भर्ती होने के लिए चांस मिलेगा, जिसका अच्छा रिकॉर्ड रहेगा वो आगे सेना में जाएगा। इसके अलावा वापस आकर के अपना करियर अन्य नौकरियों में भी तलाश सकता है। इसके अलावा वो व्यवसाय भी कर सकेगा। पूर्व सैनिकों ने भी इस योजना की तारीफ की। हालांकि इसे लेकर कई युवा आंदोलन भी कर रहे हैं और सड़कों पर हैं। मैं तो सर सरकार से हो चाहे कोई भी कुछ भी बोले, मैं तो इस चीज़ से संतुष्ट हूँ कि जो भी किया सरकार ने वो सही किया हमारे लिए। एज को लेके छूट होनी चाहिए थी, जो हमें नहीं मिली। शायद आगे कब क्या प्लान है सरकार का, छूट मिल जाए तो ठीक ही है बस, और कोई। ये जो टीओटी लागू की है हमारे लिए, हम तो ओवरेज हो गए हैं। ये हमने 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारी मेहनत बेकार जा रही है। अब हम क्या करें? हम बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पर। 2 साल से हम किसान के बैठे हैं, यहाँ पर मेहनत करने आते हैं और हमारी ओवरएज हो गई। अब क्या करें? इसमें हमारे देश के जो युवा हैं उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। वो बंदा जो अग्निपथ के माध्यम से सेना में भर्ती होगा वो 4 साल तक अपनी सेवाएं सेना में रहकर देगा। 4 साल के लंबे पीरियड में उसको ट्रेनिंग है, वहाँ के हथियारों के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में लगभग जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो सिरोही के आबू रोड में सीवरेज के काम के दौरान बन रही सड़क अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। आबू रोड के आकरा भट्टा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पहली ही बारिश से सड़क धंस गई। सड़क निर्माण में हुए घटिया क्वालिटी के काम को लेकर के नगर पालिका के पार्षदों में खासा आक्रोश है। इससे लेकर के पार्षदों ने मौके पर कंपनी के कर्मचारी को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पूरे मामले को, घोटाले को उजागर करने की मांग की है। ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पार्षदों ने की है। आम लोग भी इससे आक्रोशित है कि उनकी नई बनी सड़क इसी तरह से धंस गई। चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।